एवरीवन, वेलकम टू रूपालीज मिनी वर्ल्ड। और आज मैं अपने वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं अपने 10 मंथ्स बेबी शीनू के बर्थ टाइम की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि जब उसे बर्थ के टाइम पे जॉन्डिस हुआ था तो उसके क्या ट्रीटमेंट किए गए थे, उसका क्या क्या साइड इफेक्ट हुआ था, मेरे बेबी को किन किन चीज़ों से सफ़र करना पड़ा, हम लोगों को किन किन चीज़ों से सफ़र करना पड़ा, फिर कैसे उसकी रिकवरी हुई, कैसे धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाया, इन चीज़ों से रिकवर कर पाया। यही सब आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जॉन्डिस होता क्या है। आप सब जानते होंगे कि जॉन्डिस में स्किन येलो हो जाती है। येलो होने का कारण है कि बॉडी में जो ब्लड है उसमें बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो जाती है, जिससे कि स्किन का कलर येलो हो जाता है। अधिकतर बच्चों को बर्थ टाइम पे जॉन्डिस हो जाता है। उसका सही समय पर अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो जॉन्डिस अच्छे से जड़ से क्योर हो जाता है, लेकिन सही टाइम पे क्योर ना हो तो फिर प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। मेरे बेबी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जॉन्डिस का टेस्ट हमेशा होता है जब बच्चे 3-4 दिन के हो जाते हैं। मेरा बेबी भी जब 4 डेज का था तब उसका जॉन्डिस का टेस्ट किया गया था, और टेस्ट में उसका जॉन्डिस का जब अगले दिन रिपोर्ट आया तो उसका जॉन्डिस 12 पॉइंट समथिंग था, यानी कि 13 के अराउंड था उसका जॉन्डिस। तो डॉक्टर ने बोला कि जॉन्डिस की मात्रा ज्यादा नहीं है, जॉन्डिस ज्यादा नहीं है तो इसे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बस कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन अगर हम बेबी को देंगे तो बेबी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हम लोग भी बहुत हैप्पी हो गए, खुश हो गए, चलो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, मेडिसिन लेंगे, बेबी को देंगे, बेबी ठीक हो जाएगा। हम लोग भी खुशी खुशी घर आ गए। हम लोगों ने मेडिसिन देना शुरू किया, बट आफ्टर 3-4 डेज हम लोगों ने देखा कि हमारे बेबी की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट होते जा रही है। उसका जो हेल्थ है बहुत ही डाउन हो गया था, वो बहुत ही पतला दुबला लकड़ी जैसा हो गया था। हाँ, बर्थ के टाइम पे भी बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं हुआ था, वो 3 kg का हुआ था, बट 4-5 दिन में वो बहुत ही ज्यादा पतला हो गया, एकदम वीक, कमजोर, पेल एकदम दिखने लगा। उसका फेस एकदम पेल येलो हो गया, उसकी आईज पूरी येलो हो गई, उसका बॉडी हम लोग ऐसे प्रेस करते थे, टैप करते थे तो उसका बॉडी पूरा येलो शो करता था। तो फिर हम लोग सबको डाउट हुआ कि इसका जॉन्डिस क्योर नहीं हुआ है। तो फिर हमने सोचा, हम लोग सबने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग डॉक्टर चेंज करते हैं, सेकंड ओपिनियन लेते हैं, दोबारा से टेस्ट करवाते हैं। तो फिर हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बेबी को तो देखते ही बोला कि इसे जॉन्डिस है, लेकिन फिर भी एक टेस्ट कर लेते हैं कि कितना जॉन्डिस है, वो पता चल जाएगा। फिर उसका टेस्ट हुआ, अगले दिन रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में था कि उसका जॉन्डिस 15 है। डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा बहुत दिन से जॉन्डिस में है, प्लीज इमीडिएटली इसे एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला कि उसे फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट की दिया जाएगा, इसका इलाज वही है। अगर फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। कितने टाइम के लिए देना है वो हम लोग देख लेंगे। हम लोग टाइम टू टाइम उसका जॉन्डिस चेकअप करेंगे, और अगर उसका लेवल डाउन आ गया तो हम लोग उसे डिस्चार्ज कर देंगे। हम लोगों ने उसी दिन बिना सोचे समझे डायरेक्ट उसे एडमिट किया, क्योंकि अब हम कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अगले दिन फिर सुबह 10 बजे उसका टेस्ट किया गया, वो वापस से कि उसका जॉन्डिस का लेवल डाउन हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए उसका टेस्ट किया गया। और फिर शाम में 6:30 बजे उसका रिपोर्ट आया, और डॉक्टर ने बोला कि जॉन्डिस का लेवल डाउन हो चुका है, आप लोग इसको घर ले जा सकते हैं। ये सुनकर हम लोग बहुत खुश हुए। उसे डिस्चार्ज किया गया। रात में 9 बजे तक वो वापस मेरे पास आ गया। इट मीन्स उसे 48 आवर्स से भी थोड़ा सा कम ही टाइम के लिए फोटोथेरेपी दी गई। मैंने उसे ऐसे गोद में लेकर ऐसे कलेजे से लगा लिया। मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई कि मेरा बेबी सही सलामत आ गया है वापस। कलेजे से सटाने के बाद जब मैंने उसे इस तरह से उसका मैंने चेहरा देखा तो मैंने देखा कि मेरा बेबी पूरा रेड है, पूरा रेड। जैसे कि आप बहुत देर धूप में बाहर रहते हैं तो आपका स्किन कैसे रेड हो जाता है, वैसे ही मेरा बेबी पूरा का पूरा मेरा बेबी रेड था। क्योंकि आपको पता ही होगा, फोटोथेरेपी पे बेबी को विदाउट एनी क्लोथ इसी तरह सुलाया जाता है, न्यूड सुलाया जाता है। बस एक डाइपर और एक आईज को कवर किया जाता है, और एक बेबी के प्राइवेट पार्ट को कवर किया जाता है। बाकी बेबी पूरा इसी तरह रहता है, नेक्ड रहता है बेबी। तो उसका पूरा बॉडी रेड हो गया था। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो बेबी इतने टाइम तक लाइट थेरेपी उसे मिली है, इतने टाइम तक वो उस लाइट पर रहा है, उसका लाइट के नीचे रहा है, लाइट उस पर डायरेक्ट पड़ी है, तो बॉडी पूरा उतने टाइम तक हीट एब्जॉर्व किया है। इसके कारण उसका बॉडी का कलर रेड हो गया है। कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने उतना टेंशन उस वक्त नहीं लिया उस चीज का, लेकिन उसकी जो बॉडी की रेडनेस थी ना, वो बिल्कुल कम नहीं हुई थी। रात भर में भी, ओवरनाइट में भी वो उसका बॉडी पूरा रेड था। तो सबने बोला कि इतने टाइम तक डायरेक्ट लाइट के नीचे रहा है तो इसके कारण रेडनेस हुई है, 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। मेरा बेबी बर्थ के टाइम में कैसा था मैं आपको उसकी पिक्स दिखाती हूँ।
देखा आपने मेरा बेबी कितना गोरा सा, क्यूट सा, प्यारा सा हुआ था। आफ्टर 3 to 4 डेज उसकी बॉडी पूरी ब्लैक होने लगी, जिसे लग रहा था जैसे सन टैन होता है ना, बिल्कुल लग रहा था कि सन टैन हो गई उसकी बॉडी। इतना पतला हो गया था, खासकर फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद इतना पतला दुबला, एकदम गिरगिट के जैसा हो गया था। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पतली हो गई थी। जैसे टीवी में एड्स दिखाते हैं ना, जो बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं तो उनकी बॉडी जैसी होती है, लिटरली वैसी बॉडी हो गई थी मेरे बेबी की। उस चीज से तो हम लोग परेशान थे ही बहुत ज्यादा कि उसका हेल्थ कैसे रिकवर करे। उस पर से उसका ये कलर डार्कनेस आ गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया, कोई नई बीमारी है, क्या है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैंने नेट पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तो मुझे मालूम चला कि ये फोटोथेरेपी का साइड इफेक्ट है। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। जबकि मेरे बड़े बेटे को भी बर्थ के टाइम पे जॉन्डिस हुआ था। उसे 2 दिन फोटोथेरेपी दी गई थी। उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल जैसा था वैसा ही था। उसे कोई साइड इफेक्ट ही नहीं हुए थे, कुछ नहीं हुआ था। वो जैसा बॉर्न हुआ बिल्कुल वैसा ही रहा, आगे भी स्वस्थ रहा, हेल्दी रहा। बाय गॉड ग्रेस उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसीलिए मुझे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं पता था। जब मुझे पता चला कि ये फोटोथेरेपी का साइड इफेक्ट है, तो फिर मुझे टेंशन इस बात की हुई कि ये परमानेंट है या टेम्पररी है। अब मैं इस चीज के बारे में सर्च करने लगी कि ये टेम्पररी है या परमानेंट है। तब मुझे पता चला कि बहुत सारे पेरेंट्स इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बेबी को सेम यही प्रॉब्लम हुई है, कलर डार्कनेस की, फोटोथेरेपी के बाद। जैसे कुछ लोगों ने लिखा कि उनका बेबी का कलर वापस आ गया, बट कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने लिखा कि उनके बेबी 1 year, 2 years, 3 years, 7 years, 10 years के भी हो गए हैं, लेकिन कलर वापस नहीं आया है। ये सब देख करके मुझे इतनी टेंशन हो गई, इतनी टेंशन हो गई। फोटोथेरेपी के 2 साइड इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, आपका बेबी का हेल्थ बिल्कुल डाउन हो जाता है, आपका बेबी पतला दुबला एकदम हो जाता है। वो सिर्फ फोटोथेरेपी उसमें जिम्मेदार नहीं है, जॉन्डिस भी। मेरा बेबी जॉन्डिस में बहुत दिन रह गया था और उसके बाद फोटोथेरेपी हुई थी। इसके कारण उसका हेल्थ बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया था, एक्सेस डाउन हो गया था, उसका हेल्थ बहुत ही पतला दुबला हो गया था। और सेकंड, उसका साइड इफेक्ट है कि कलर डार्क हो जाना। जिनके बेबी के कलर वापस आ गए थे उन लोगों ने क्या सजेशन दिया, बेबी के बॉडी पे बेसन का बेसन लगाओ, उपटन लगाओ, इस साबुन से नहलाओ, उस साबुन से नहलाओ। मतलब सीरियसली, एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी पे आप बेसन का उपटन लगाएंगे? बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया था। मैंने सोचा कि मैं इसके कलर पे ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था कि कलर वापस आ जाता है, अगर बच्चे का ओरिजिनल कलर है जो, वो आ ही जाता है वापस। लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट मैंने उस चीज़ को मतलब वहीं छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मैं इसके हेल्थ पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मेरा बच्चा हॉस्पिटलाइज था ना, तब मैं सिर्फ यही सोचती थी, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बस जैसा आपने मुझे हेल्दी मेरे बच्चे को मेरे गोद में दिया था, बस मेरे बच्चे को वैसे ही हेल्दी लौटा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है, आप फॉर्मूला मिल्क मत दीजिए, आपका बेबी बहुत कमजोर है, उसे ब्रेस्ट मिल्क की बहुत जरूरत है। और मेरा जो ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई था वो बहुत ही ज्यादा लो था। मैंने अपने ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने के लिए बहुत मेहनत की। मैंने हर जगह से सर्च किया, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर सभी लोगों के भी, जो मेरे फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सबके मैंने सजेशन लिए। जिन जिन लोगों ने मुझे जो जो कहा, मैंने सब कुछ खाया, सब कुछ किया, क्योंकि मुझे अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना था एट एनी कॉस्ट। मैंने सब कुछ किया ट्राई, और इतना मेहनत करो तो मेहनत का फल तो मिलता ही है। मुझे भी मेहनत का फल मिला। बहुत ज़्यादा एक्सेस तो नहीं, बट हाँ, मेरे बेबी का पेट भर जाए इतना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई मुझे हुआ। मैंने अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराया, कंटिन्यू फार्मूला मिल्क नहीं दिया, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा था एटलीस्ट आप 6 मंथ तक किसी भी तरह करवाइए, जो कि मैंने किया। 6 मंथ तक मैंने उसे ब्रेस्ट मिल्क दिया। और डॉक्टर ने कहा था कि उसकी स्किन जो ड्राई हो गई होगी, फोटोथेरेपी में रहना, बच्चों की स्किन बहुत डैमेज हो जाती है। अंदर के जो बच्चों के स्किन के अंदर के जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो सब एकदम डैमेज हो जाते हैं। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि अब बेबी को कोकोनट ऑयल से मालिश कीजिएगा। तो मैंने हम लोगों ने वो भी स्टार्ट किया, कोकोनट से मसाज किया। बेबी को मैंने 6 मंथ तक कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीड ही कराया, मैंने बाहर का मिल्क नहीं दिया। फिर डॉक्टर ने मुझे टॉनिक्स लिखे थे, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे शेयर भी किया है कि कौन से 2 टॉनिक्स बच्चे को बर्थ के टाइम से जरूर देना चाहिए, चाहे आपका बच्चा हेल्दी हो चाहे अनहेल्दी हो।
मुझे भी डॉक्टर ने टॉनिक्स प्रिस्क्राइब किए, मैंने अपने बेबी को टॉनिक्स देने स्टार्ट किए और मेरे बेबी ने ऐसे साइंस भी शो करने शुरू कर दिए थे जिससे कि हमें पता चल गया था कि वो सॉलिड्स के लिए रेडी है। तो हमने 5 मंथ्स पे उसका सॉलिड स्टार्ट कर दिया था। अब मैं वापस से बैक चाहती हूँ उसके कलर पर। जब वो 2.5 महीने का हुआ उसके बाद हमने उसके कलर में चेंजेस देखने शुरू कर दिए। हमने देखा कि उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे वो डार्क कलर से, डार्क टोन से धीरे धीरे उसका टोन लाइट हो रहा था। 5 मंथ्स के बाद उसका कलर वापस आना स्टार्ट हुआ। वो काला से सांवला, सांवला से गोरा और गोरा से और ज्यादा गोरा, इसका वो सफर स्टार्ट हुआ। वो आई थिंक जब मेरा बेबी 5 मंथ्स का हो गया था, 5-6 मंथ्स का हो गया था, उसका कलर वापस तब तक पूरा आ चुका था। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कलर वापस आता है कि नहीं फोटोथेरेपी के बाद। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कलर वापस आ जाता है फोटोथेरेपी के बाद। आप बिल्कुल परेशान मत होइए अगर आपके बेबी का कलर फोटोथेरेपी के कारण ब्लैक हो गया है तो प्लीज बच्चों के कलर के लिए आप लोग कोई भी होम रेमेडीज मत कीजिए, वो उबटन वगैरह मत लगाइए। जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो सारे बच्चे व्हाइट नहीं तो पिंक कलर के ही बॉर्न होते हैं, ब्लैक कोई नहीं बॉर्न होते हैं। अब उनका ओरिजिनल कलर क्या है ये कुछ महीनों बाद ही पता लगता है। अगर आपका बेबी का कलर रीगेन नहीं हुआ है इसका मतलब उसका ओरिजिनल कलर वही है, आपको उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका बच्चा का ओरिजिनल कलर गोरा है तो वो वापस हो ही जाएगा। आपको उसके लिए कोई भी घरेलू नुस्खा अपनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्रीम पाउडर चेंज करने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है, भी नहीं होता है। और हेल्थ के लिए भी बेबीज का जब हेल्थ डाउन हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप ब्रेस्ट मिल्क ही उसे दें और उसे टॉनिक्स जरूर दें। जब भी 5 मंथ्स 6 मंथ्स जब भी आप उसका सॉलिड स्टार्ट करें तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसके सॉलिड्स में ऐसे उसके सॉलिड्स में आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे डाइट आप शामिल करें जिसमें सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज हो। आप उसे फ्रूट की प्यूरीज देना स्टार्ट कीजिएगा। आप उसे घर के सेरेलेक बने हुए दे सकते हैं, मार्केट के भी सेरेलेक जो आते हैं वो भी दे सकते हैं क्योंकि उसमें भी बहुत सारे आयरन होते हैं। मैंने भी सेरेलेक से ही स्टार्ट किया था। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बेबी बड़ा होगा आप उसके डाइट में वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, खिचड़ी देना स्टार्ट करेंगे, सॉलिड से धीरे धीरे सेमी सॉलिड पे आएंगे। फिर धीरे धीरे आपका बेबी ऑटोमेटिक हेल्थ वाइज भी रिकवर कर जाएगा और कलर तो उसका अगर ओरिजिनल गोरा है वो आ ही जाएगा क्योंकि मेरे बेबी का कलर आ गया। और अब मैं आपको पिक शो करती हूँ कि जब मेरा बेबी 5 मंथ्स का था तो मेरा बेबी कैसा था। और अभी मेरा बेबी कैसा है आप मेरे पिछले वीडियोस में देखे ही होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए पिछले वीडियोस में। अगर आपके बेबी को जॉन्डिस हुआ है तो आप इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करवाइए। फोटोथेरेपी करवाने से मत घबराइएगा क्योंकि जॉन्डिस का ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी ही है और हर बच्चे को इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसका साइड इफेक्ट 2 तरह के बच्चों को होता है मेरे हिसाब से। फर्स्ट, जो बहुत टाइम से जॉन्डिस में, जैसे मेरे केस में हुआ, मेरा बेबी 10 डेज तक आई थिंक जॉन्डिस में रहा था, तो वैसे बच्चों को साइड इफेक्ट होता है। नहीं तो सेकंड, जिन बच्चों का जॉन्डिस का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, 15 से ज्यादा 16, 17, 18 ऐसे रहता है, उन लोगों को इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि मेरा बेबी का जॉन्डिस भी ज्यादा नहीं था और टाइम पर उसका जॉन्डिस का ट्रीटमेंट भी हो गया, फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट हो गया बड़े बेबी का, तो उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन छोटे बेबी के टाइम में वो जॉन्डिस में 10 डेज तक रह गया, इसीलिए उसे साइड इफेक्ट्स हुए थे, जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ रिकवर कर जाता है बेबी। तो ये थी मेरे बेबी की जॉन्डिस की स्टोरी, जो कि मुझे शेयर करना बहुत जरूरी लगा क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो मेरी स्टोरी शेयर करने से शायद उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।